ध्यान में रखना पड़ेगा। तो देखो बच्चों, कल मैंने यहाँ पे 3D प्रोजेक्ट आपका स्टार्ट कर दिया था। 3D प्रोजेक्ट में मैंने आपको वॉल, विंडो और बाउंड्री वॉल और ये सारा वर्क करके आपको कल दिखा दिया था। ठीक है, जिसमें मैंने एक आपको ये भी बता दिया था कि कैसे हम यहाँ पे सिलेक्शन साइक्लिंग का यूज करते हैं। क्या मैंने आप लोगों को डायनेमिक यूसीएस का यूज बताया है क्या? नहीं सर। चलिए ठीक है। तो सबसे पहले डायनामिक यूसीएस, फिर प्रेस पुल, फिर अलाइन, इन सबको देख लीजिए। ठीक है, फिर स्वीप देख लीजिए, लोफ देख लीजिए और हेलिक्स देख लीजिए। इनको देखने के बाद आप फिर 3D से प्रोजेक्ट में फिर हम वर्क करेंगे, है ना। चलते हैं लेक्चर नंबर 36, जिसमें मैंने आपको क्या है, सिलेक्शन साइक्लिंग बता के रखा है। तो सिलेक्शन साइक्लिंग में कल मैं ब्रीफ में बता दिया था कि ऐसे ही नॉर्मली बताया था। किसी को कुछ याद है? सर नॉर्मली ही बताया था। सर नॉर्मली। नॉर्मली बताया था। चलिए सिलेक्शन साइक्लिंग पे आज हम ब्रीफ पे बात करते हैं, सिलेक्शन साइक्लिंग का हम यूज क्यों करते हैं। सिलेक्शन साइक्लिंग क्या है? एक ऐसी कमांड है कि जब भी आप कोई 3D का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसमें कोई 2D लाइन से आपने क्या किया, 2D पॉली लाइन से कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर दिया, लाइन से ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर दिया, एसपी लाइन से ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया, तो क्या होता है कि वो जो आपका ऑब्जेक्ट है वो उस पर छिप जाता है। जब आप सेलेक्ट करते हो उस लाइन को तो वो पूरा क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होता है। अब उसमें क्या है, आपको बहुत दिक्कत आती है, ना वो लाइन सेलेक्ट होती है और ना ही वो क्या है, 2D पॉली लाइन सेलेक्ट होती है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं, हम ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन पे वर्क स्पेस को ऑन कर देते हैं और इसमें हम देख लेते हैं थोड़ा सा कैसे 2D पे हम लोग सिलेक्शन साइक्लिंग का यूज करते हैं। तो सिलेक्शन साइक्लिंग के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक सर्कल लेता हूँ जो कि क्या है, जिसमें भी लेयर है वो ब्लैक कलर की है, जिसका रेडियस मैं कितना रखता हूँ, एग्जैक्टली 85 के रेडियस पे रखता हूँ। ठीक है, कहाँ बन गया वो? देखो 105 रेडियस का आपने क्या किया, एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ओके, सेम इसी प्रकार ये भी, इसका क्या है, जो लेयर है इसमें ब्लैक कलर की हो रखी है। अब जब सर्कल बना रहे हो उसमें आपने लेयर जो कर दी वो आपने रेड कलर से कर दी और इसके एग्जैक्टली सेंटर पॉइंट को लेते हुए आप क्या कर रहे हो, यहीं से 105 रेडियस का फिर एक सर्कल ड्रॉ करते हो। तो अब क्या हुआ, उस ब्लैक वाले लेयर के सर्कल से ऊपर एक कौन सा सर्कल आ गया, आपका आ गया रेड कलर का सर्कल। ठीक है, आप चलते हैं, फिर एक सर्कल ड्रॉ करता हूं। अब इन्हीं के सेंटर पॉइंट को लेते हुए एक सर्कल सेम एज इट इज, इसका कलर मैं क्या करता हूं, दूसरा कर देता हूं। मान लीजिए आपने यहाँ से येलो कलर का ले लिया। ठीक, अब जब इसका येलो कलर का सर्कल ले लिया तो ये भी आपने जो सर्कल है वो भी कितना बनाया, 105 रेडियस का सर्कल बना दिया। अब अभी कौन सा टॉप पे आ गया, येलो कलर वाला सर्कल आपका जो है टॉप पे आ गया। अब आपसे किसी ने कहा कि भाई जो पहले सबसे पहले बना था सर्कल, यानी कि किस कलर का था वो, ब्लैक कलर का, तो सिर्फ और सिर्फ मुझे उसको यहाँ से निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे? मान लीजिए आपसे किसी ने कहा कि चलो भाई अब ऐसे नॉर्मली यहाँ से क्या करो, इसको सेलेक्ट करो और मूव करो। मान लीजिए जैसे आपने यहाँ पे क्या किया, इसको यहाँ से डायरेक्टली सेलेक्ट किया और ऐसे यहाँ पे करके ऐसे मूव किया, तो आप देखोगे वो तीनों जो सर्कल हैं वो एक साथ क्या हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं। पर आपको क्या चाहिए, पार्टिकुलर एक सर्कल चाहिए जो कि क्या है, तीसरे नंबर का, जो सबसे पहले आपने क्या किया था, स्टार्ट किया था, उसको बस यहाँ से अलग करना है। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, सिलेक्शन साइक्लिक कमांड का यूज करते हैं। कंट्रोल प्लस डब्लू, ये उसका शॉर्टकट कमांड होता है। फिर आप यहाँ पे स्टेटस बार में भी चेक करेंगे, ये उसका सिलेक्शन साइक्लिंग का ऑन ऑफ इंडिकेशन है ना। तो इसको अगर आपने ऑन कर दिया तो अब क्या होता है, आपका सिलेक्शन साइक्लिंग कमांड क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है। अब जब इस क्रॉस एयर को इस सर्कल के पास लेकर के जाओगे तो यहाँ पे बच्चों देखो दो बॉक्स बन करके आएंगे उस क्रॉस एयर के राइट साइड पे, अपर पे। ठीक, तो इससे आपसे समझ जाना कि ये सिलेक्शन साइक्लिंग कमांड क्या है, ऑन है। अब जब इसको यहाँ पे सेलेक्ट करोगे तो देखो बच्चों, यहाँ पे आपके पास तीन ऑप्शन प्रोवाइड कर देगा। पहला सर्कल रेड येलो कलर का है, दूसरा आपका रेड कलर का है और तीसरा आपका ब्लैक कलर का है। तो आपको किसको अलग करना है, ब्लैक वाले को। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, ब्लैक वाले को एग्जैक्टली सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे मूव कमांड इंटर करके इसके ऑरिजिन पर सेंटर पॉइंट को लेकर के मैं पार्टिकुलर क्या करता हूँ, ऐसे अलग कर सकता हूँ। ठीक,
आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, यानी कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर कितनी भी आपकी क्या है प्रॉपर्टीज अपलोडेड हो, अगर उसमें से कोई पार्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट को अलग करना हो तो आप क्या करते हो, प्रॉपर सिलेक्शन साइक्लिंग कमांड का यूज करते हो। तो ये तो था 2D पे वर्क। अब हम चलते हैं किसमें, 3D पे, कि 3D पे हम लोगों को सिलेक्शन साइक्लिंग का यूज क्यों आया। तो आइए चलते हैं, यहाँ से वर्क स्पेस मैं चेंज करता हूँ 3D मॉडलिंग। जब 3D मॉडलिंग को आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हो, ठीक, अब यहाँ से मैं लेता हूँ क्या, साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक व्यू, ये आपने ले लिया, ठीक है। अब देखो साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक व्यू लिया, और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक बॉक्स ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। और इस बॉक्स को कुछ ऐसे करके ऊपर की ओर ऐसे उठा देता हूँ, और इसको यहाँ से जो विजुअल स्टाइल है वो प्रॉपर कर दिया मैंने, येलो कलर, यानी कि रियलिस्टिक्स कर दिया, ठीक। अब इसमें आपने क्या कर दिया, एक पॉली लाइन यहाँ पे करके आपने यहाँ पे ऐसे एक पॉली लाइन से यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर दिया, यहाँ ऐसे ड्रॉ कर दिया, एंड देन इंटर कर दिया। आप जब यहाँ पे सिलेक्शन करोगे तो देखो बच्चों, अब सिलेक्शन साइक्लिंग क्या है, प्रॉपर ऑन है। तो अब आपके पास देखो यहाँ पे ऑन ऑप्शन आ जाएगा। देखो सिर्फ और सिर्फ ये पॉलीलाइन है, तो पॉलीलाइन को आप ऐसे क्या कर सकते हो, प्रॉपर सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो ऐसे करके आप क्या करते हैं कि कोई भी 3D से बने हुए ऑब्जेक्ट पे आप कितनी भी लेयर आपने अप्लाई करके रखी हो, उन सभी को अलग अलग सेलेक्ट करके वहां से आप क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, या फिर सिर्फ और सिर्फ उसी पे वर्क कर सकते हैं। तो आप सभी को समझ में आया सिलेक्शन साइक्लिंग का मतलब, कोई भी एक जन, यस ठीक है। अब देखो बच्चे, यहाँ पे जो अगला कमांड है वो है हमारा क्या, अगला कमांड है आपका डायनेमिक यूसीएस। सो डायनेमिक यूसीएस बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है। क्यों इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको क्या किया, यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम बताया था, यूसीएस बता दिया ना सभी लोगों को। हम्म, तो जैसे मैंने यूसीएस सभी को बता दिया, तो जैसे मैंने क्या किया था, उसमें आपको टॉप बॉटम ये सारे प्लेन पे वर्क करके दिखाया था कि कैसे आप किस सर्कल को कहाँ पे किस फेस पे बना सकते हो। सेम इसी प्रकार आप जब डायनेमिक यूसीएस को ऑन या फिर ऑफ करने के लिए जो आपका शॉर्टकट कमांड होता है वो होता है आपका F6, फंक्शन की F6। ओके, ठीक है, उस पर वर्क करते हैं। अब जैसे आपका ये सॉलिड का ऑब्जेक्ट है ना, और उसको ऑन करना है तो आप यहाँ से भी आप देख सकते हो, ये है आपका स्टेटस बार पे डायनेमिक यूसेज शो करेगा, ठीक। अब क्या कर दिया कि ये जो जैसा बॉक्स है, इस बॉक्स पे आप क्या करते हो, टॉप पे आपको क्या करना है, सर्कल ड्रॉ करना है, 2D से कोई भी ऑब्जेक्ट जो बनाना चाह रहे हो। तो उसको अगर आपको ड्रॉ करना है तो आप क्या करते हो, प्रॉपर यहाँ से डायनेमिक यूसीएस पहले ही ऑन कर रखते हो, ठीक। अब जब यहाँ पे सर्कल कमांड एंटर करोगे तो अब इस ऑब्जेक्ट के सेंटर पॉइंट को लेते हुए अब आप क्या करोगे, प्रॉपर यहाँ पे सर्कल ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। मान लीजिए मैंने कितना रख लिया, 45 का रेडियस रख लिया। तो आप ऐसे ही क्या कर सकते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट के किसी भी फेस पे 2D से बने हुए ऑब्जेक्ट को आप डायनेमिक यूसीएस की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, वहां पे क्रिएट कर सकते हो। सेम इसी प्रकार अब जैसे ये आपका सर्कल है, अब आप इधर ड्रॉ करते हो, तो मान लीजिए इधर कितना रख लिया मैंने, 15 का रेडियस रख दिया। तो ये आपने 15 के रेडियस पे आपने इधर बना दिया। तो आप डायनेमिक यूसीएस की हेल्प से किसी भी 3D मॉडल पे या फिर 3D के बने हुए ऑब्जेक्ट पे आप क्या कर सकते हैं, 2D से आप उस फेस पे वर्क कर सकते हैं। ओके, तो सभी लोगों को डायनेमिक यूसीएस क्लियर हो गया। विकास क्लियर है, सर क्लियर है। ठीक है। तो ये काम था किसका, डायनेमिक यूसीएस का। तो डायनेमिक यूसीएस बहुत इंपॉर्टेंट है ना। क्या होता है कि अब आप जितने भी जो मतलब क्रिएटिविटी करेंगे, है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट पे कैसे आपके जैसे मतलब आप जैसे एलिवेशन आप देख रहे होगे ना वर्क बुक्स पे जो बने हुए हैं, तो उन सभी को आप क्या करोगे, सबसे पहले रेक्टेंगल से प्रॉपर क्या करोगे, ड्रॉ करोगे, है ना, फिर रोटेट करके प्रॉपर फिर इसको एक्सट्रूड करोगे। तो यदि किसी फेस में बनाना होगा तो आप कैसे करते हो, डायनेमिक यूसीएस की हेल्प से आप उसको क्या कर सकते हो, प्रॉपर ड्रॉ कर सकते हो, ठीक। आप चलते हैं बच्चों आगे। ये है आपका नेक्स्ट कमांड प्रेस पुल। तो जैसे अभी यहाँ तक आप क्या करते थे, किसका यूज करते थे, आप यूज करते थे सब्ट्रैक्ट कमांड का। सब्ट्रैक्ट कमांड क्या करता था, किसी भी 3D से बने हुए ऑब्जेक्ट पे क्या कर देता था, सब्ट्रैक्ट कर देता था।
तो उसके लिए सब्ट्रैक्ट करने के लिए आप सबसे पहले क्या करते थे, या तो रीजन क्रिएट करते थे या तो फिर एक्सक्लूसिव उसमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे। ठीक, अब प्रेस पुल कैसा काम करता है? प्रेस पुल उस ऑब्जेक्ट में बढ़ाने का भी काम करता है और घटाने का भी काम करता है। ओके, तो आओ बच्चों देखते हैं प्रेस पुल। प्रेस पुल्स का कोई शॉर्टकट कमांड नहीं होता है, आप इसको डायरेक्टली पॉलीसॉलिड के जस्ट नीचे देखेंगे, ये आपका क्या होता है, प्रेस पुल। तो प्रेस पुल जैसे कोई भी आपने क्या किया, 2D से मैंने यहाँ पे सर्कल पहले बना के रखा है, तो इस ऑब्जेक्ट को क्या करता हूँ मैं, यहाँ से मुझे आगे की ओर बढ़ाना है। तो जब आप आगे की ओर यहाँ पे ऐसे बढ़ाओगे तो ये प्रेस पुल क्या करता है, आगे को बढ़ाने की ओर काम करता है। तो ये आपने क्या काम किया, प्रेस का काम कर दिया, आगे की ओर आपने क्या कर दिया, प्रेस कर दिया। ठीक है, ऐसे ही। ठीक, तो ये जैसे अगर आपको कोई हाइट वाइट भी देनी है तो आप यहाँ पे ऐसे क्या करके हाइट भी दे सकते हो, तो उसमें एक्जेक्टली आप क्या कर सकते हो, ऐसे आप उस ऑब्जेक्ट में कोई भी क्रिएटिविटी कर सकते हो। तो अब आप 3D मॉडल्स जो आपने बनाया हुआ है, तो उसमें कोई भी क्रिएटिविटी करना हो तो आप सबसे पहले उसमें 2D के ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, जैसे दरवाजा बनाएंगे, विंडो बनाएंगे, है ना, बहुत सारी चीजें भी आप बनाएंगे, है ना। थोड़ा सा मैं वर्क करके भी आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे कैसे बनाना है ना, उनके फ्रेम बनाने हैं, ये सारी चीजें। तो वो सब पे हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर वर्क करेंगे। ओके, तो ये तो आपने क्या किया, प्रेस पुल से आगे की ओर एक्सटेंड कर दिया। पर अगर आपसे किसी ने कह दिया कि यहाँ से इसको प्रेस पुल को क्या करना है, प्रॉपर आपको अंदर की ओर इसमें हॉलो प्रोवाइड करना है, क्या करना है, हॉलो। तो उसके लिए अब आप कैसे करेंगे, तो प्रेस पुल को अंदर की ओर आप लेंगे। तो यहाँ से फिर से मैं क्या करता हूँ, प्रेस पुल को सेलेक्ट करता हूँ, अब इसमें क्या करता हूँ, एक हॉलो प्रोवाइड करता हूँ। तो इसको यहाँ से लेकर के बच्चों इसके इंड पॉइंट तक, यानी कि इंड पॉइंट आपका कौन सा होगा, ये होगा। तो ये मैंने, ये देखो, इस ऑब्जेक्ट का मिड पॉइंट यहाँ पे सेलेक्ट किया। ठीक, तो अब आप क्या करते हो, यहाँ से प्रॉपर इस ऑब्जेक्ट को, जब 1 मिनट को बच्चों नहीं हुआ क्या लगता है, सर इसमें और तो ऑफ नहीं करना पड़ती। नहीं 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 बच्चे, कुछ नहीं करना, रुको। चलो बच्चे, हो गया। ठीक है, पैसे करके क्या कर सकते हो, इस पे हॉलो प्रोवाइड कर सकते हो। चलिए, अब चलते हैं यहाँ पे आके। अब आपका जो नेक्स्ट कमांड है वो है आपका क्या, अलाइन। सो अलाइन का मतलब क्या होता है, जैसे आपने एरे वगैरह पे वर्क कर रखा था, है ना। तो जब किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या होता है, किसी पाथ के अगर अलाइन से मतलब उसको सेट करना हो, तो उसके लिए हम लोग क्या करते थे, अलाइन कमांड का यूज करते थे। तो यहाँ से वापस से मैं साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक व्यू को सेलेक्ट करता हूँ। ठीक, अब यहाँ से मान लीजिए मैंने एक बॉक्स ले लिया, ये बॉक्स कुछ ऐसा है, ये बॉक्स आपने यहाँ पे ऐसे ले लिया। अब यहाँ पे एक लाइन में खींच देता हूँ। ठीक, और यहाँ पे ऑर्थो मोड ऑन करके यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसे यहाँ पे एक लाइन ऐसे कुछ करके यहाँ तक मैंने कर दिया। ठीक, सेम इसी प्रकार आप एक लाइन और खींच देते हैं यहाँ से ऐसे इधर साइड, ये आपने लाइन खींच दी, और एक लाइन यहाँ से मैंने यहाँ पे फिर सीधे यहाँ पे ला ली। ठीक, अब इसमें मैं क्या सीखूंगा, अलाइन सीखूंगा। तो आइए चलते हैं अलाइन पे वर्क करते हैं। तो अलाइन का शॉर्टकट कमांड क्या होता है, ए एल। जैसे ही आप ए एल इंटर कर देंगे तो प्रॉपर आपसे क्या पूछता है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो ऑब्जेक्ट कौन सा है हमारा, ये वाला ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को आप क्या करिए, सेलेक्ट करिए। जैसे ही आपने इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया तो वो आपसे पूछता है स्पेसिफाई फर्स्ट सोर्स पॉइंट। ये आपने क्या है, लाइन पहले से यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है। तो पहला सोर्स पॉइंट मेरा कौन सा होगा, ये होगा। अब उसी सोर्स पॉइंट का आपको क्या पूछ रहा है, उसका डेस्टिनेशन पॉइंट पूछ रहा है। तो डेस्टिनेशन पॉइंट आपका कहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया। ठीक, ये आपके क्या हो गए, पहला क्या आपने सोर्स पॉइंट सेलेक्ट किया, और इसके बाद आपने क्या किया, दूसरा डेस्टिनेशन पॉइंट सेलेक्ट किया। अब आपसे पूछता है सेकंड सोर्स पॉइंट। तो बच्चों, सेकंड सोर्स पॉइंट मैं कहाँ देता हूँ, यहाँ पे देता हूँ। ठीक, अब आपसे पूछता है सेकंड डेस्टिनेशन पॉइंट। तो आप यहाँ पे क्या करते हो, सेकंड डेस्टिनेशन पॉइंट को सेलेक्ट करते हो। ठीक, जैसे ही यहाँ पे सेलेक्ट करोगे तो अब आपसे पूछेगा स्पेसिफाई थर्ड सोर्स पॉइंट, है ना। तो अब मुझे नहीं देना है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इंटर करता हूँ। जैसे ही आप इंटर करोगे तो यहाँ आपसे पूछता है स्केल ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन अलाइनमेंट पॉइंट्स। तो अगर आपने यस कर दिया तो ये जो आपका ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या होता है, उस रेफरेंस लाइन के लेते हुए ये ऑब्जेक्ट उतना ही क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। और अगर आपने नो कर दिया तो ये जो आपका ऑब्जेक्ट है, ये उसके क्या हो जाता है, एग्जैक्टली अभी अलाइन सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे एन इंटर, तो अब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ गया, यहाँ पास आ गया, जहाँ पास आपने क्या किया था, प्रॉपर सोर्स पॉइंट आपने प्रोवाइड किया था। ओके, सेकेंड सोर्स पॉइंट लास्ट था आपका, तो वहाँ पास आपका क्या हो गया, प्रॉपर ये आपका ऑब्जेक्ट वहाँ से और यहाँ पे आपका क्या हो गया, मूव हो गया। ठीक,
अब इसी में कंट्रोल जेड करता हूँ और इसमें अब क्या कर सकता हूँ, स्केल वाले जो आपकी लास्ट कमांड पूछ रहा था उसको मैं क्या करता हूँ, नो कर देता हूँ, यस कर देता हूँ। अब उस पर वर्क करके दिखाता हूँ। जैसे कि आपने ए एल कमांड यहाँ पे इंटर किया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को आपने सेलेक्ट किया, स्पेसिफाई फर्स्ट सोर्स पॉइंट, ये आपने पहला सोर्स पॉइंट सेलेक्ट किया, इसके बाद ये आपका हो गया उसका डेस्टिनेशन पॉइंट। ओके, अब फिर से पूछता है स्पेसिफाई सेकंड सोर्स पॉइंट, तो सोर्स पॉइंट इसी को रखता हूँ सेकंड, और इसका क्या कर देता हूँ, डेस्टिनेशन पॉइंट इधर पे देता हूँ, ठीक इस साइड, एंड देन इंटर। अब जब यहाँ पे इंटर करोगे तो पहले मैंने क्या किया था, नो करके किया था। अब इस बार अगर आपने यस किया तो देखिएगा जो 3D का जो आपका ऑब्जेक्ट है वो अब कुछ छोटा हो जाएगा, तो वाई एंड देन इंटर। तो आपने देखा कि वो उस अनुसार क्या हो गया, प्रॉपर छोटा हो गया। तो ये आपका क्या था, वर्क अलाइन में था। ठीक है, सबको समझ में आया? यस सर। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ से आगे चलेंगे, अगला आपका जो कमांड है वो है आपका स्वीप, है ना। स्वीप में आप लोगों को कैसा करना है, स्वीप में जैसे मैंने क्या करते हैं, जब आपको एक्सट्रूड कमांड सिखा रहा था तो उसमें मैंने जब क्या है, एक पॉलीगॉन ड्रॉ किया था और उसमें एक पाथ प्रोवाइड कर दिया था, तो उस पाथ को लेते हुए वो ऑब्जेक्ट क्या हुआ था, एग्जैक्टली वैसा ड्रॉ हुआ था। सेम वैसा ही वर्क आपको कौन सा करता है, स्वीप करता है। ठीक, स्वीप का शॉर्टकट कमांड क्या होता है, एस डब्ल्यू। जब आप एस डब्ल्यू कमांड इंटर करेंगे तो प्रॉपर आपका स्वीप कमांड वर्क करने लगेगा। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ जो कि आपकी एक्स वाई प्लेन पे ऐसे कुछ है। ठीक, और यहाँ से अब मान लीजिए अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ दूसरा कुछ बनाना है। तो जैसे मान लीजिए मैं पॉली लाइन ले लेता हूँ। ठीक, तो पॉली लाइन ले लीजिए, फिर कुछ भी ले लीजिए, तो उस अनुसार आप क्या करेंगे, प्रॉपर यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो एक मिनट रुकिए बच्चों। ये आपने एक लाइन से ऐसे कर दिया। ठीक, सेम इसी प्रकार अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों लाइन को सबसे पहले यहाँ पे ज्वाइन कर देता हूँ, ये कमांड इंटर। ठीक, और इसकी मैं क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, कई सारी कॉपी बना लेता हूँ। चलते हैं इसमें स्विप कमांड का यूज करते हैं। तो सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट को क्या करता हूँ, मैं कुछ यहाँ पे फिलेट का कमांड का यूज कर लेता हूँ। तो एफ कमांड यहाँ पे इंटर करता हूँ और यहाँ पे रेडियस देता हूँ, आर कमांड इंटर करके 50 इंटर। यहाँ से सबसे पहली लाइन इसको सेलेक्ट करनी है, एक मिनट रुकना। ये क्या ऊपर नहीं बनी है, क्या ऊपर ही बनी है। तो मैंने कुछ ऐसा कर्व से दे दिया। अब इसको क्या करता हूँ, ज्वाइन करता हूँ। चलो बच्चों, अब ऐसे क्या करके मैंने क्या कर दिया, ऐसे कुछ आपके ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर दिया और इसमें मैं क्या करूँगा, स्विप कमांड का यूज करूँगा। तो जब आप क्या करेंगे, विंडो के हैंडल वगैरह क्रिएट करते हो या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को कुछ ऐसा स्विप देना हो तो आप क्या करते हैं, प्रॉपर स्विप कमांड का यूज करते हैं। तो स्विप कमांड के लिए शॉर्टकट कमांड क्या होगी, एस डब्ल्यू। जैसे ही आप एस डब्ल्यू इंटर करेंगे तो यहाँ पे देखो आपसे पूछेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू स्वीप। तो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू स्वीप यानी कि यहाँ पे मोड भी आपको प्रोवाइड कर दिया है। मोड आपके कौन से हैं, वही सेम जो आपको एक्सट्रूड में शो होते हैं। पहला है आपका सॉलिड और दूसरा है आपका क्या, सरफेस। ठीक, तो यहाँ पे सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू टू स्वीप यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या कर दिया आपने, सबसे पहले यहाँ पे सर्कल को सेलेक्ट किया एंड देन इंटर किया। जैसे ही आप इंटर करोगे तो यहाँ आपसे पूछता है सेलेक्ट स्वीप पाथ, है ना। तो स्वीप पाथ आपका कौन सा होगा, यानी कि ऑब्वियस सी बात है ये वाली लाइन। तो इसको आप सेलेक्ट जैसे ही करोगे तो ये आपका ऑब्जेक्ट कुछ ऐसे हो गया। ठीक, तो यहाँ पे आप ऐसे देख सकते हो, ये कुछ आपका ऑब्जेक्ट ऐसे क्रिएट हो गया। ओके, अब देखो, यदि इस ऑब्जेक्ट को आपको क्या करना हो, फॉलो, यहाँ पे इसके अंदर क्या करना हो, फॉलो प्रोवाइड करना हो, तो आप उसके लिए क्या करते हो, पर यहाँ पे देखो सेल का यूज करोगे। तो
ये देखते हैं सेल का यूज करते हैं, तो ये आपका यहाँ पे देखोगे सॉलिड पे, तो सॉलिड पे आपको मिल जाएगा क्या, सेल। ठीक, तो जब आप सेल पे जाओगे तो यहाँ आपसे पूछेगा सेलेक्ट 3D सॉलिड, तो इस ऑब्जेक्ट को आप क्या करते हो यहाँ पे सेलेक्ट करते हो। तो इसको जब सेलेक्ट करोगे तो अब आपसे पूछता है रिमूव फेसेस, तो रिमूव फेसेस कौन से करने हैं, आपका जो यहाँ जहाँ से स्टार्टिंग होता है और जो आपका एंडिंग है। तो मैं थोड़ा सा इसको शिफ्ट से दबा करके इसको यहाँ पे ऐसे रोटेट करके सबसे पहले इसके नीचे वाले फेस को सेलेक्ट करता हूँ, तो एक फेस ये सेलेक्ट करो। ठीक, इसी प्रकार आप क्या करते हो इसके बैक साइड पे आप ऐसे सेलेक्ट करोगे, तो अब आपको कौन सा हो गया फेस, ये फेस हो गया, सॉरी कंट्रोल जेड, और ये वाला फेस को कंट्रोल जेड, सिलेक्शन सेटिंग, एक मिनट बच्चों थोड़ा ऐसे करके आप क्या करते हो इसके लास्ट वाले फेस को सिलेक्ट करते हो, और इसका आपने क्या कर दिया नीचे वाला फेस आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया। ठीक, अब आपने इतने फेस सेलेक्ट कर दिए एंड देन इंटर कर दिया। जैसे ही आप इंटर करते हो तो यहाँ आपसे पूछता है इंटर द सेल ऑफसेट डिस्टेंस, तो ऑफसेट डिस्टेंस आपने कितना रख दिया, 5 रख दिया। एंड देन जैसे ही आप यहाँ पे इंटर करते हो तो इस ऑब्जेक्ट में प्रॉपर आपको क्या हो जाएगा, एक फॉलो प्रोवाइड हो जाएगा। ये देखिए यहाँ से कुछ ऐसा, और सेम इसी प्रकार इधर भी आप चेक कर सकते हो, तो ये भी आपको क्या है ऐसे। तो अब आप क्या कर सकते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐसे फॉलो कर सकते हो। किसी को डाउट है कुछ? अनुपम, विकास, सरफराज, तरुण, समझ में आ रहा है कि यस नहीं सर। सब लोग, सभी लोग समझ में आ रहा है कि नहीं? स्विप, क्यों भाई? यस सर आ गया। आ रहा है, सर चलो ये ठीक। वाला फिर रिपीट कर देना सर, ये वाला। क्या कर दूंगा? तरुण क्या कह रहे हो आप? सर ये लास्ट वाला जो भी बता सर, ये फिर से रिपीट कर देना सर। ठीक, कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड। ठीक है, मान लीजिए आपने क्या किया, स्विप से किसी ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पे क्या करते हो, क्रिएट करते हो। ठीक है, तो उसके लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले एक सर्कल ले लिया और फिर यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी, और इसमें फ्लूइड से क्या कर दिया, यहाँ पे कर्व से प्रोवाइड कर दिया। अब क्या करता हूँ, इसको स्विप से इसको कन्वर्ट करता हूँ, तो SW कमांड यहाँ पे एंटर किया, तो यहाँ आपसे पूछता है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू स्विप, तो कौन सा ऑब्जेक्ट को आपको स्विप करना है, तो यानी कि इसके लिए आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हो, पॉलीगॉन हो, सर्कल हो, कुछ भी हो। ठीक, तो इस ऑब्जेक्ट को आपने प्रॉपर यहाँ पे क्या किया, सेलेक्ट किया। अब आपसे पूछता है सेलेक्ट स्वीप पाथ, तो ये मैंने क्या कर दिया, इसको स्वीप पाथ यहाँ पे जैसे प्रोवाइड कर दिया, तो ये मैंने देखो यहाँ पे ऐसे इस ऑब्जेक्ट को ऐसे कन्वर्ट कर दिया। और आपसे किसी ने कह दिया कि इसको जो है फॉलो यहाँ पे इसके अंदर प्रोवाइड करो, तो उसके लिए आप क्या करते हो, प्रॉपर सेल का यूज करते हो। ठीक, तो सेल कमांड आपकी क्या हो जाती है, ये वाली सेल कमांड। अब यहाँ आपसे पूछता है सेलेक्ट 3D सॉलिड, तो 3D सॉलिड्स आपको प्रॉपर ये होगा। ठीक, अब आपसे यहाँ पे कमांड बार पे ये पूछता है रिमूव फेसेस, तो रिमूव फेसेस कौन से होंगे, एक स्टार्टिंग और एक एंडिंग। थोड़ा सा इसको शिफ्ट से ऐसे नीचे की ओर घुमाता हूँ और यहाँ से इसको ऐसे सेलेक्ट करता हूँ, तो ये आपका पहला फेस यहाँ पे ऐसे यहाँ से सेलेक्ट कर दिया। सेम इसी प्रकार आपको क्या करना है, इसके पीछे वाले फेस को यहाँ पे हटाना है, तो पीछे वाले फेस को यहाँ पे सेलेक्ट करते वक्त थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट। ऐसे आप क्या करते हैं, पीछे वाले फेस को ऐसे रिमूव कर देते हैं, दोनों फेस आपके क्या कर दिए मैंने, रिमूव कर दिए। अब आपसे उसमें पूछता है कि कितने डिस्टेंस पे उसमें क्या करना है, ऑफसेट प्रोवाइड करना है, तो उतने में क्या होता है, प्रॉपर फॉलो प्रोवाइड होता है। तो मान लीजिए पिछली बार मैंने 5 रखा था, इस बार मैं क्या करता हूँ, 2 रखता हूँ and enter करता हूँ। जैसे 2 इंटर किया तो जब इसको ऑफसेट करके ऐसे घुमाओगे तो आप ऐसे चेक, ये प्रॉपर वही क्या हो जाता है, प्रॉपर उसमें सेल हो जाता है। ठीक है, ऐसे तरुण समझ में आया? यस सर। ठीक है बच्चे, चलते हैं आगे, है ना। तो आगे के लिए अब यहाँ पे स्विप में ही कई सारी आपकी सब कमांड्स हैं। ठीक,
तो जब आप इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे प्रॉपर ऐसे सेलेक्ट करते हो देन एंटर करते हो तो यहाँ पे आपकी पहली आपकी सब कमांड है। हाँ बच्चे विक्रम बच्चे बना नहीं पा रहे तो इसका डायमेंशन नहीं दी है क्या डीबीए कमांड बोल रहा हूँ डीबीए डीबीए डायमेंशन बेस हाँ हाँ और वो हो नहीं रही है, दिक्कत आ रहा मुझे आ नहीं सही है। एक मिनट है ना आ रहा है। तो अब यहाँ पे क्या पूछता है आपसे, यहाँ से पूछता है आपसे अलाइनमेंट। तो अलाइनमेंट का मतलब होता है उस प्रकार आप क्या करते हो प्रॉपर पाथ प्रोवाइड करते हो, है ना। तो यहाँ पे अलाइनमेंट के लिए आप ए कमांड यहाँ पे इंटर करोगे। जैसे ही आप ए कमांड इंटर करोगे यहाँ पे तो यहाँ पे देखो आपसे पूछता है सेलेक्ट अलाइन स्वीप ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर द पाथ बिफोर स्वीप। तो आपने क्या कर दिया यहाँ पे यस कर दिया। जैसे ही आप यस करोगे एंड देन इस पाथ को आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे तो उस ऑब्जेक्ट के क्या होता है ये एग्जैक्टली अलाइन लेता है ना। अब देखो यहाँ पे अब ये तो आपने क्या कर दिया तब कर दिया जब आपने क्या किया था इसको यस किया था। अब इस सर्कल को मैं क्या करता हूँ प्रॉपर कुछ इसको क्या करता हूँ थोड़ा सा ऐसे उठा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैं उठाऊंगा तो देखिएगा अब इसमें अलाइनमेंट का प्रॉपर यूज करके हम फिर से देखेंगे। तो यहाँ से मान लीजिए मैं इसको उठाता हूँ तो मान लीजिए रोटेट का यूज करते हैं यहाँ से। तो अब आपका जो सर्कल है वो कुछ ऐसा है, ठीक। पहले तो क्या था यहाँ पे एक्स वाई प्लेन पे था, अभी आपका ऑब्जेक्ट कैसा है थोड़ा सा उठा हुआ। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं अलाइनमेंट का यूज करके देखते हैं। एस डब्ल्यू इंटर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू स्वीप। तो ऑब्जेक्ट का कौन सा है आपका ये वाला, ठीक है। तो इसको सेलेक्ट किया एंड देन इंटर किया। अब क्या करता हूँ यहाँ पे अलाइनमेंट का यूज करता हूँ और यहाँ पे क्या करता हूँ इसको नो करता हूँ। जब नो कर दोगे और इस पाथ को यहाँ पे सेलेक्ट करोगे तो देखो अब ये जो आपका ऑब्जेक्ट ये कैसा अलाइनमेंट हो रहा है, देखो ऐसा। देखा आप लोगों ने ये पहले यस था तो उसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं। और ये आपका जब आपने सर्कल कुछ ऐसे सेट कर दिया तो उस ऑब्जेक्ट की क्या होता है एक्जैक्टली परपेंडिकुलर लेते हुए ऐसा सेट आ जाता है जब आपने क्या किया था यहाँ पे नो किया। क्लियर है अनुपम? यस सर। ठीक है चलो बच्चे अब आगे चलते हैं। यहाँ पे एस डब्ल्यू इंटर यहाँ पे आपसे पूछता है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू स्वीप। तो इस ऑब्जेक्ट को आपने क्या किया यहाँ पे सेलेक्ट किया एंड देन इंटर किया। अब आपसे पूछता है यहाँ पे बेस पॉइंट। सो बेस पॉइंट के लिए आपने क्या किया जब भी कमांड आप यहाँ पे इंटर करते हो तो यहाँ पे बच्चों आपसे पूछता है स्पेसिफाई बेस पॉइंट। तो थोड़ा सा मैं इसको क्या करता हूँ ऐसे नीचे की ओर स्क्रॉल करता हूँ तो वो आपसे पूछेगा बेस पॉइंट। तो मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट में आपने बेस पॉइंट कहाँ पे दे दिया, यहाँ पे दे दिया इस वाले क्वाड्रेंट को, ठीक। इसको आपने क्या कर दिया बेस पॉइंट दे दिया। अब आपसे पूछता है सेलेक्ट स्वीप पाथ। तो इस पाथ को आपने क्या करिए सेलेक्ट कर दिया। उस बेस पॉइंट को लेते हुए आपका क्या होता है प्रॉपर ऑब्जेक्ट स्वीप होता है। तो देखो इसमें और इसमें आपको अंतर नजर आ जाएगा, ठीक। तो ये क्या करता है इसके वाले बेस पॉइंट को लिया था और ये क्या किया था इसके सेंटर के यानी कि जहाँ पे पहले वो लाइन सेट थी ना तो यहाँ पे उसको लिया था। तो थोड़ा सा अंतर है, मतलब यहाँ पे जब जगह की इसके देखोगे ना तो देखो ये ऑब्जेक्ट के ये वाला आपका आगे की ओर है और ये आपका किधर पीछे की ओर है। तो आपने का बेस पॉइंट कौन सा सेलेक्ट किया था ये वाला इधर वाला जो क्वाड्रेंट था उसको सेलेक्ट किया था। क्लियर है सभी लोगों को? ठीक। चलते हैं आगे फिर एस डब्ल्यू यहाँ पे इंटर फिर अपन इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं। अब आता है आपका स्केल, ठीक है। तो ये आपको क्या करना होगा स्केल डालना होगा। तो एस कमांड यहाँ पे इंटर करते हैं तो पहले आपने कितना डाला था 1 डाला था। यहाँ पे रेफरेंस भी है और यहाँ पे एक्सप्रेशन भी है ना। तो रेफरेंस से आपको समझ जाना किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को रेफरेंस लेते हुए। तो पहले आपका स्केल फैक्टर कितना था 1 था। अब यदि स्केल फैक्टर मैंने कितना कर दिया 2 कर दिया। अब जब इस ऑब्जेक्ट को क्या करता हूँ स्वीप यानी सेलेक्ट स्वीप पाथ। तो ये देखो द सेलेक्टेड पाथ कर्व इज नॉट वैलिड। एक मिनट बच्चों इसको क्या करता हूँ मैं थोड़ा सा यहाँ पे कर्व स्वीप कर देता हूँ। यहाँ से क्या करता हूँ पहले एक्सप्लोर कमांड यूज कर देता हूँ, ठीक। ये कमांड यूज करके इसमें
आपने इसको सेलेक्ट करके आप क्या करते हो, ज्वाइन करते हो। अब चलते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पे फिर से हम लेते हैं स्वीप पे। स्वीप यहाँ पे सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू स्वीप एंड देन एंटर। अब इस बार स्केल कितना लेता हूँ, मान लीजिए बहुत कम ले लेता हूँ, उसका आधा ले लेता हूँ 0.5। क्या करता हूँ यहाँ पे सेलेक्ट स्वीप पाथ। तो स्वीप पाथ कौन सा होगा आपका, ये वाला होगा। तो क्या ये ले रहा है क्या? समझ में नहीं आ रहा है क्या? कोई बोल नहीं रहा है। क्यों भाई? यस सर। हम्म। स्वीप कमांड समझ में नहीं आ रही क्या? नहीं सर, समझ में नहीं आ रहा। सरफराज आपको? नहीं सर। नहीं आ रही है? नहीं सर। क्यों, कहाँ दिक्कत आ रही है? नया नया है तो दिक्कत आएगी। नहीं नहीं, चलो ठीक है, इसको फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूंगा, ठीक है। जब ये नहीं आएगा तो फिर मैं आगे कैसे पढ़ा पाऊंगा, जो लोफ्ट है आपका हेलिक्स है। कंफर्म आपको भी नहीं आ रहा क्या? सर देख रहा हूँ बट प्रैक्टिस तो हो जाएगा। वैसे ही कुछ फंक्शन और काम नहीं कर रहे सर हमारे में। आपका एक तो मैक है। विकास आपको? ये तो आ गया सर समझ में। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, नहीं तो सर